अस्सलाम वालेकुम। ये अभी एक अनाउंसमेंट आई है। वो कह रहे हैं कि मिस यूज़ हो रहा है जो अनफेमिलियर लैंग्वेज वाला बटन है ना। जब हम कॉल ओपन करते हैं, कोई भी हमारी कॉल आती है, वो अगर किसी दूसरी लैंग्वेज में हो इंग्लिश के अलावा, क्योंकि हमें इंग्लिश के अलावा भी किसी दूसरी लैंग्वेज की ना तो समझ है ना ही हमें परमिशन है वो करने की। ये 5 लैंग्वेजेस हैं, ये इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, ये कैंटोनीज़ एंड मैंडरिन, जिनके मुझे नाम भी नहीं सही आ रहे। ये 5 लैंग्वेजेस हैं जो अलाउ है ना ह्यूमैनिटिक पे। इसके अलावा कोई उर्दू में आ रही है, पंजाबी में आ रही है, या किसी और लैंग्वेज में आ रही है, वो हमें अलाउ नहीं है। तो इन लैंग्वेजेस में जो भी कॉल आती हैं हम उनको अनफेमिलियर लैंग्वेज में कर देते हैं। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि उनको जिस कॉल की समझ भी नहीं ना आती, उसको भी होती वो इंग्लिश में लेकिन अनफेमिलियर लैंग्वेज में करके ना, तो वो स्किप कर देते हैं। स्किप कॉल को ऐसे नहीं करते हैं। जिसकी आपको नहीं समझ आ रही आप उसको रिफ़्रेश कर दें। ये स्किप करने का तरीका होता है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप अनफेमिलियर में डाल दें। अब वो कह रहे हैं कि हमने देखा है कि बड़े ज़्यादा लोग जो है ना वो अनफेमिलियर लैंग्वेज वाला जो बटन है ना उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। जिस कॉल की नहीं समझ आती उसको अनफेमिलियर में डाल देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह की कुछ लोगों का एक्सेंट इस तरह का होता है कि वो समझ नहीं आ रहा होता, वो उसको भी अनफेमिलियर में डाल देते हैं। तो ये ज़्यादातर जो वो है ना क्या कहते हैं, ये फ्रेंच लोग, इनका इंग्लिश का एक्सेंट इस तरह का है कि वो ना बड़ा अजीब सा है, उसकी समझ ज़रा मुश्किल से आती है। तो वो समझते हैं ये भी ना अब किसी और लैंग्वेज में है, लेकिन वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं ना। तो अब वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अब ज़्यादा इस चीज़ का मिसयूज़ किया कि इंग्लिश वाली कॉल को अनफेमिलियर में डाला हुआ, तो जिसका अकाउंट पकड़ा गया हम उसका अकाउंट सीधा डीएक्टिवेट करेंगे। कुछ दिन पहले भी इन्होंने ये वार्निंग दी थी। तब लोग ये कर रहे थे कि अनफेमिलियर में डालते जा रहे थे, तब ये अकाउंट फ्रीज़ कर रहे थे ना लोगों के। अकाउंट फ्रीज़ किया, फिर ये लोग मेल कर रहे थे मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया, किस वजह से हुआ है। उन बताते थे कि भाई आप ना अनफेमिलियर लैंग्वेज में डाल रहे हो कॉल्स को, तो इस चीज़ को एक्नॉलेज करके हमें रिप्लाई करो, हम आपका अकाउंट अनफ्रीज कर देंगे और आगे से आप ये गलती नहीं करोगे। तो फिर लोग उनको मेल करते थे कि भाई अब मैं ध्यान रखूँगा, तो ये चीज़ ना, फिर उनके अकाउंट अनफ्रीज हो रहे थे। लेकिन ये काम नहीं रुका। अब उन्होंने सीधा कह दिया कि अब हम लोग ना इस चीज़ को डायरेक्ट बैन कर देंगे, आपका अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर देंगे। ये योर अकाउंट विल बी डीएक्टिवेटेड इमीडिएटली विदाउट एनी फर्दर वार्निंग। सही हो गया। कुछ कॉल्स हैं जिनमें कोई आवाज़ नहीं होती या डिस्टॉर्शन होती है, वो उनको भी ना डाल देते हैं इसमें अनफेमिलियर में। भाई अनफेमिलियर लैंग्वेज में सिर्फ आपने वो कॉल डालनी है जो इंग्लिश के अलावा किसी और ज़ुबान में है। सही हो गया। जिसकी एक तो ये 5 4 ज़ुबानें हो रहा है ना, लेकिन हमें ना तो स्पेनिश आती है ना फ्रेंच आती है ना ये अगली 2 ज़ुबानें आती हैं। इसलिए कॉल वही सबमिट करें जो इंग्लिश में है, और अच्छे तरीके से अनफेमिलियर लैंग्वेज में डालने से पहले ये चेक कर लें कि वो वाकई में है अनफेमिलियर या कोई एक्सेंट इस तरह का है। और आपको ज़रूरत ही नहीं है अनफेमिलियर में डालने की, उसको रिफ़्रेश कर लें। वो लोग इसलिए अनफेमिलियर में डाल देते हैं, एक मरता रिफ़्रेश करते हैं और दूसरी मरता फिर वही सेम कॉल आ जाती है। अनफेमिलियर में डाल दें तो वो कॉल दोबारा आती नहीं है। तो अपने अकाउंट ना डीएक्टिवेट करवा लेना मेरे भाइयों। आप ज़रा ध्यान करें इस चीज़ का। जो उसमें है किसी और ज़ुबान में उसको करें अनफेमिलियर में, वरना ना करें। और रिफ़्रेश करने के लिए और भी बड़े तरीके हैं कॉल स्किप करने के लिए, अनफेमिलियर में ना डालें।